हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हम BHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं सॉल्व आंसर। जी हाँ फ्रेंड, हिंदी मीडियम में सॉल्व आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरा का पूरा सॉल्व आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, विदाउट स्किपिंग देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं फ्रेंड। पुराण पर टिप्पणी लिखिए अथवा पुराणों के रूप में इतिहास पुराण परंपरा की ओर संक्रमण की व्याख्या कीजिए अथवा ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में वंशावलियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रीड किए हैं। इसका मतलब है कि आपसे ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही उत्तर देंगे जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्व आंसर आपको पता लगने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो चैनल के साथ जरूर बने रहें और वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। सो पुराण के बारे में बात करेंगे फ्रेंड इसमें आपके। उत्तर को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। 18 पुराण हिंदू धर्म में माने जाते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदेवों में प्रत्येक को 6-6 पुराण समर्पित है। 18 बताई गई हैं और 6-6 समर्पित है। 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हम बात करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हम बात करते हैं तो 6-6 पुराण तीनों को समर्पित है। इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने देववाणी संस्कृत में किया है। ठीक है। जो 18 पुराण है वो 6-6 तीनों भगवान के लिए बनाई गई हैं, लिखी गई हैं और संस्कृत में लिखी गई हैं। जो किसने लिखी है? महर्षि वेद व्यास ने। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। पुराण भारतीय संस्कृति के प्राण है। कोई भी व्यक्ति इस कथन की सत्यता से इनकार नहीं कर सकता। इसके कारण है वेदों ने भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। वेदों में निहित बीज सूत्रों ने उपनिषदों की चिंतन धारा को उद्गम किया है, जिससे भारतीय दर्शन की सुरसरी प्रवाहित हुई। किंतु इनसे भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन तथा भारतीय आध्यात्मिक विचार प्रणाली ही निर्मित हुई। भारतीय जीवन को जीवन रस, जीवन शैली, जीवन व्यवहार, जीवन की धड़कन तथा लोक व्यवहार व लोक जीवन का व्यवस्थित रूप पुराणों ने दिया। बात करते हैं सामान्य युग की, जिसको हम कॉमन ईरा बोलते हैं। सामान्य युग की प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में इतिहास पुराण की परंपरा का पुराण के रूप में संकलन हुआ। इसने इतिहास की इस सीमा तक दर्ज किया कि यह अंतर्बद्ध इतिहास से मूर्त इतिहास की ओर संक्रमण को निरूपित करता है। इसका संबंध चारण परंपरा से है, जहां सूत तथा मगध इसके प्रारंभिक रचयिताओं में से है। बाद में इस परंपरा को ब्राह्मणों द्वारा अपना लिया गया, जिन्होंने अतीत संबंधी मौखिक जानकारी का उपयोग किया और अपने समय में मौजूद परिस्थितियों के संदर्भ में इसे लिखित रूप में दर्ज किया। प्रत्येक पुराण किसी देवता पर केंद्रित था और वर्तमान और अतीत की एकीकृत विश्व दृष्टि उपलब्ध कराने का प्रयास का प्रतिनिधित्व करता था। इसका वंशानुचरित वाला खंड सामान्य युग की प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक सभी ज्ञात वंशों और राजवंशों की वंशावलियों का अभिलेखन करता है। यह परंपरा के अभिकेंद्र में स्थित है। जो इतिहास की परंपरा है उसके अभिकेंद्र में यह स्थित है। इसने पुराने समय के कई अंतर्बद्ध स्वरूप के इतिहास तथा कथाओं और आख्यानों को स्वयं में समाहित कर लिया। वंशावली संबंधी खंडों ने न केवल अतीत को दर्ज करने का दावा किया, बल्कि भविष्य में वंशीय शक्तियों के दावों के लिए भी वे सारभूत तत्व बन गया। वे राजवंश जिनका सामान्य युग की प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक पुराणों में उल्लेख है, वे स्वकृत क्षत्रिय वंशों में वंशज थे। कालांतर में ब्राह्मण और व्रत दिग्विज, शूद्र तथा मलेच्छ भी शासक वंशों में शामिल कर लिए गए। गुप्तोत्तर काल में नए शासक परिवार वंशीय संबंधों पर निर्भर थे। उनके क्षत्रिय होने के दावों की पुष्टि करने वाली मनगढ़ंत वंशावलियों पर। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं विकसित हो रही कृषि अर्थव्यवस्था और विस्तृत होती राज्य व्यवस्था में हितधारक कैसे, जैसे भूस्वामी, दानदाता, कुल के मुखिया, शासक परिवार सभी उच्च स्थान का दावा कर रहे थे, क्योंकि उनको काफी कुछ गंवाना पड़ता। अगर किसान खेत को जोतने से इनकार कर देते, निम्न तबकों पर भी किसी भी भांति उन लोगों की सेवा हेतु दबाव डालना था जिनकी राजनीतिक शक्ति का उत्थान हुआ था।
इतिहास पुराण परंपरा सामाजिक अवस्थिति को वैधता प्रदान करने के माध्यम से एक था और इस हेतु वंशानुचरित वाले खंडों को सावधानी पूर्वक सहेजा जाना था। गुप्तोत्तर काल में नए शासक परिवार सूर्यवंश और चंद्रावंश कुलों के साथ स्वयं का संबंध दिखाना चाहते थे, जो उनकी प्रभावी उच्च अवस्थिति की आवश्यकता को रेखांकित करता था। संबंधों की यह इच्छा और उनको गढ़ पाने के सफल प्रयास वेदों तथा महाकाव्यों में मौजूद सामग्री के वंशावलियों के रूप में सूत्रीकरण की ओर संकेत करते हैं, जो राजनीतिक सत्ता का दावा कर रहे हैं। उनका इतिहास इस वंशावली परंपरा में अंतर्बद्ध था। गुप्तोत्तर काल में केवल अनुष्ठान ही थे जिनका नए उदित होते राज्यों की वैधता सिद्ध करने के लिए उपयोग किया गया, बल्कि शासक का इतिहास उपलब्ध कराना राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक विशेषता थी। इस प्रकार वंशावली एक उपयोगी ऐतिहासिक तथा राजनीतिक माध्यम के रूप में कार्य कर रही थी। जिन्होंने स्वयं को ऐतिहासिक परंपरा के वाहकों के रूप में स्थापित किया, वे राजनीतिक सत्ता से अपनी निकटता के प्रति सचेत थे। ब्राह्मण इस परंपरा के माध्यम से राजवंशों की वैधता प्रदान करते रहे। सामान्य युग के प्रथम सहस्त्राब्दी का मध्य विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं, शासकों और धार्मिक पंथों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का काल था। बौद्ध धर्म और शैव व भगवत संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, जो भगवंत परंपरा का समर्थन करते थे, जैसे उन्हें उपयुक्त संरक्षण दाता माना जाता था। इस संदर्भ में एक अतीत गढ़ा गया जिसमें ऐतिहासिकता के दावों ने वंशावलियों का रूप ग्रहण कर लिया। इस तथ्य का समर्थन इसी काल में वंशावलियां महत्वपूर्ण थी। इनकी बढ़ती हुई आवृत्ति से इन वंशावलियों में एक तरह की ऐतिहासिक चेतना आबद्ध थी, जो इस समय केवल बाहरी ढांचे की तरह थी। इसने उत्तरोत्तर काल में अभिलेखों, चारितों और वंशावलियों के रूप में ठोस स्वरूप ले लिया। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का विस्तार, प्रलयन, पुनः सृष्टि, विभिन्न राजवंशों, ऋषिवंशों, राजवंशों तथा ऋषिवंशों का वर्णन, संसार का काल विभाग तथा प्रत्येक काल की घटनाओं का वर्णन तथा अनेक प्रतापी राज्यों के द्वारा किए गए महनीय कार्यों का वर्णन है। पुराणों का जितना सांस्कृतिक महत्व है, उतना ही ऐतिहासिक महत्व भी है। वेदों उत्तरोत्तर कालीन प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने का प्रमुख स्रोत पुराण ही है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये पूरा इतना लॉन्ग आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने आपको पुराण की महत्ता बताई है, पुराण क्या है, कैसे है, क्या क्या उसमें है, ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में वंशावलियों की भूमिका भी इसमें चर्चा की है मैंने। फ्रेंड्स, ये आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस बुक से। जी हाँ फ्रेंड्स, gullibabar.com आप ओपन कर सकते हैं। BHIE144 आप टाइप करेंगे तो आपके सामने बुक का ऑप्शन नजर आएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में बुक अवेलेबल है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के और भी आंसर्स को पाना, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको बुक अवेलेबल है और बुक का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन क्लिक डायरेक्टली ऑन द लिंक। ओके, सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।